नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 18 नवंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले और बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें हमास ने एक बार फिर से इजराइल में मचाई भीषण तबाही। इजराइल गाजा पट्टी में घुसे इजरायली सैनिकों को उतारा मौत के घाट। एक बिल्डिंग के अंदर हमास की सुरंगें चेक कर रहे थे इजरायली के लगभग 25 सैनिक। पूरी बिल्डिंग को ही हमास ने टारगेट करके उड़ाया। 25 के 25 सैनिकों को उतारा मौत के घाट। दूसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों बिग ब्रेकिंग, जहां हिजबुल्लाह ने दागे एक के बाद एक कई भीषण मिसाइल से किया हमला। इजरायली सेना के कई मार्कवा टैंक तबाह। इजरायली सैनिकों के टैंकों के साथ सेना भी मारी गई। तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों आखिर कैसे एक बार फिर से बड़ी अपडेट, जहां इजराइल ने कर दिया है बड़ा ऐलान। हमास की तबाही ही एकमात्र लक्ष्य। इजराइल ने अब दिया उत्तर के बाद दक्षिणी गाजा खाली करने के आदेश। समझिए, पूरे गाजा पट्टी पर कब्जा करना चाहती है इजरायली सेना। इसके बारे में आपको बताएंगे। तीसरी खबर निकल के आई है बिग ब्रेकिंग न्यूज़ दोस्तों। आखिरकार तुर्की जो है वो तुर्की पहुंच रहे हैं बड़े पैमाने पर लोग इलाज कराने, ये भी हम आपको बताएंगे। और बड़ी अपडेट निकल के आई है कैसे अमेरिकी सेना कब्जा करना चाहती है गाजा पट्टी में आना चाहती है अमेरिकी सैनिक, ये भी हम आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी अपडेट निकल के आई है रॉकेट के बीच सेना के बीच क्या है कुछ, ये भी हम आपको बताएंगे। हम सीमा पर लड़ाई पसंद नहीं, इसे रोक लो, भारत ने किससे कहा है वो भी बताएंगे। जंग के बीच हमास ने कहा हम जीत रहे हैं और जीतेंगे। केवल खाड़ी और अरब देशों ने जिस तरीके से अमेरिका का समर्थन किया, इससे अमेरिका ने पूरी तरीके से तबाही अमेरिका के इशारों पर मचा रहा है इजराइल। हम जीतेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि फिलहाल भारत खास करके हमास और इजराइल की जंग में जीत हमास की होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें गाजा पट्टी में घुसे इजरायली सैनिकों को हमास के लड़ाकों ने उतारा मौत के घाट। गाजा पट्टी में एक बिल्डिंग के अंदर घुस करके चेक कर रहे थे इजरायली सैनिक, चेक कर रहे थे हमास की सुरंगें। हमास के लड़ाकों ने पीछे सुरंगों से निकलकर पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही कर दिया तबाह। बिल्डिंग गिरने से मारे गए इजराइल के 25 से ज़्यादा सैनिक। दरअसल आपको बता दें गाजा पट्टी में घुसे इजरायली सेना बिल्डिंग में घुस करके एक एक करके वो ये चेक कर रहे हैं कि इसमें कहाँ हमास की सुरंगें हैं और कहाँ हमास के कमांड सेंटर हैं। इसी बीच आपको बता दें अल-शिफा हॉस्पिटल के पास एक बिल्डिंग में घुस करके इजराइल के 25 से ज़्यादा सैनिक ऑपरेशन करने पहुंचे थे और वहाँ वो हमास की सुरंगें चेक कर रहे थे। इसी बीच सुरंगों से निकल करके अल-कसाम ब्रिगेड ने 12 TGB का इस्तेमाल किया और इसे पूरी तरीके से बेत हनौन में उस बिल्डिंग को ही जो है वो मजबूती इजरायली सैनिकों बटालियन को मारने के एक बिल्डिंग को ही उड़ा दिया। परिणाम स्वरूप बिल्डिंग को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। इस ध्वस्त बिल्डिंग के बाद इजरायली सैनिक मारे गए और यहाँ पर इजरायली सैनिकों को बड़ी क्षति हुई और लगभग 25 से ज़्यादा सैनिक जो है वो मारे गए हैं। तो ये एक तरीके से हमास के लड़ाके एक अलग टेक्निक निकाल रहे हैं। ऊपर ड्रोन से ट्रैंकों पर हमला कर रहे हैं और जो इजरायली सैनिक बिल्डिंगों में घुसे हैं पूरी बिल्डिंगों को खुद हमास के लड़ाके उड़ा दे रहे हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से लेबनान से दागी है मिसाइल। इजरायली क्षेत्रफल के IDF ग्रेनेड ब्रेकर्स के पास मार्कवा टैंक तबाह। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि लगातार हिजबुल्लाह को भले ही कमतर महसूस किया जा रहा हो गाजा पट्टी से लेकर, लेकिन अब लेबनान का हिजबुल्लाह इजरायली सैनिकों के लिए काल बन गया है। इजरायली सैनिकों पर कहर बनकर टूट रहा है हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों के क्षेत्र में जा रहे मार्कवा टैंक को तबाह कर दिया। मार्कवा टैंक में बैठे 2 सैनिक मारे गए हैं। हालांकि आपको बता दें ये क्षति और बड़े पैमाने पर है, लेकिन इसका आकलन हिजबुल्लाह केवल 2 सैनिक और 1 टैंकों के रूप में देखा गया है। लेकिन माना जा रहा है कि इसके आसपास कुछ और सैनिकों का एक तरीके से इलाका था और उन पूरे सैनिकों को तबाह कर दिया गया। सैन्य अड्डों भी हैं। ऐसे में इजराइल की तरफ से अभी मीडिया में कोई जानकारी निकल के नहीं आई, लेकिन क्षति बड़े पैमाने पर है। एक और अपडेट, इजराइल के दावों को हमास ने बताया सफेद झूठ। कहा शिफा हॉस्पिटल में हमारा कोई ठिकाना नहीं है। जी हाँ, गाजा पट्टी पर इजरायली स्ट्राइक की जांच 8 हॉस्पिटलों तक पहुंच चुकी है। अल-शिफा हॉस्पिटल की चर्चा दुनिया भर में हो रही। शहर का यह सबसे बड़ा हॉस्पिटल और सैकड़ों की संख्या में मरीजों का यहाँ इलाज चल रहा है। बमबारी की वजह से यहाँ बड़ी संख्या में हॉस्पिटल परिसर में लोगों ने शरण लिया हुआ है। इजराइल का दावा है कि यह हमास का कमांड सेंटर यहीं पर है। आपको बता दें हमास ने इससे इनकार कर दिया और दावों को निराधार और झूठा करार दिया है। संगठन ने इजराइल पर झूठा माहौल बनाने का आरोप लगा दिया है। इतना ही नहीं, मनगढ़ंत कहानी गढ़ने के हॉस्पिटल के बारे में फर्जी खबरें फैलाने का भी आरोप लगा दिया है। सीधे तौर पर कहा है कि जब कुछ नहीं मिला तो केवल और केवल हमास के लड़ाकों को बदनाम किया जा रहा है। एक और अपडेट निकल के आई है बिग ब्रेकिंग। जी हाँ, बिग ब्रेकिंग न्यूज़, जहां इजराइल
कि हमले के बाद गाजा के ज़्यादातर हॉस्पिटल बंद, इलाज के लिए तुर्की पहुंच रहे हैं मरीज। गाजा पट्टी से रफा सीमा पार कर मिस्र जाने वाले गाजा से मरीज 23 मरीज और उनके 13 परिचालन गुरुवार को तुर्की की राजधानी अंकारा पहुंचे। लगातार तुर्की, आपको बता दें, इजराइल को आतंकी देश करार दे दिया है। बड़े पैमाने पर तुर्की से लोग जो है वो पहुंच रहे हैं और यही कारण है कि अब भारतीय जनता पार्टी, खास करके तुर्की ने इजराइल को तगड़ा झटका दे दिया है और लोग जो है फिलहाल अंकारा में मौजूद हैं। इस बीच तुर्की ने यह भी बड़ा ऐलान किया है कि एक फील्ड हॉस्पिटल जो है वो बनाएगा। एक फील्ड हॉस्पिटल जो है वो तुर्की गाजा पट्टी में बनाएगा। जिस तरीके से हॉस्पिटल को निशाना बनाया जा रहा है तो एक बड़ी बात, अच्छी बात होगी। इजराइल ने दिया उत्तर के बाद अब दक्षिणी गाजा खाली करने का आदेश, मचेगी भीषण तबाही। दक्षिणी गाजा में पहुंचे हैं लगभग 8 से 10 लाख लोग उत्तरी गाजा के। जी हाँ, दरअसल अभी तक गाजा एक पूरा संपूर्ण गाजा, सपोज दैट ये संपूर्ण गाजा मान लीजिए, इसमें एक उत्तरी गाजा एक दक्षिणी गाजा है। अभी तक उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा तक दक्षिणी गाजा जाने को कहा गया था, जिसमें 10 लाख लोगों ने लगभग पलायन कर दिया। 1 से 1.5 लाख लोग और बचे हैं उत्तरी गाजा में। लेकिन अब इजराइल की सेना ने तत्काल ये कह दिया है कि दक्षिणी गाजा को भी खाली कर दिया जाए। आप समझिए कि 30 किलोमीटर के एरिया में 23 लाख लोग कैसे रहेंगे। 1 किलोमीटर के एरिया में 1 लाख लोगों को रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको बता दें, पूरा का पूरा 60 से 70 किलोमीटर पूरा गाजा है और इस गाजा पट्टी में अब इजरायली सेना ने कहा है कि उत्तरी इलाके को छोड़ करके दक्षिणी इलाके में पहुंचे हैं। कल उन्होंने पर्चे गिराकर कहा है कि खान यूनिस इलाका पूरी तरीके से खाली कर दो। इसमें लिखा गया है कि जो भी खान यूनिस इलाके में हमास के नेताओं या उनके कमांड सेंटर के आसपास मौजूद है वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। इजराइल ने दक्षिणी गाजा में व्यापक अभियानों के संकेत दिए क्योंकि अस्पताल की खोज अभी तक हमास के अड्डों को पता नहीं चला है और इजराइल के इस कदम से फलस्तीनी नागरिक दहशत में हैं। दक्षिणी गाजा में लाखों लोग शरण लिए हुए हैं जिन्हें पहले इजराइल ने पर्चे गिराकर उत्तरी गाजा खाली करने का आदेश दिया था। अल-शिफा हॉस्पिटल की जांच के दौरान इजरायली सेना को हमास के केंद्रीय कमांड सेंटर के सबूत नहीं मिले हैं। यानी समझिए, किसी भी हॉस्पिटल में हमास के सेंटर के सबूत नहीं मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी ये इस तरीके से मौत के घाट इनको उतारा जा रहा है। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। अब जो नया बवाल ये मच गया, जो नया पर्चा गिरा करके अब दक्षिणी गाजा को भी खाली करने का जो फरमान सुनाया गया है, ये कितना खतरनाक होने वाला है। जरा कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। आखिर इजराइल क्या चाहता है, इजराइल की मंसूबे क्या हैं, आप अपने सुझाव दें। अगली एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है। हमास का आया अब तक का सबसे बड़ा बयान। हमास ने 4 और सैनिकों को उतारा मौत के घाट। तो वहीं हमास ने कहा, हम घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे दुश्मनों को। जी हाँ, दरअसल उन्होंने कहा कि हम एक लंबे और खतरनाक जंग में हैं। दुश्मन किसी भी कामयाबी को हासिल करने पर जोर देता है और उसे एहसास होता है कि वो जीत रहा है। किसी भी विराम या संघर्ष विराम का मतलब उसका नुकसान और विनाश है। इसीलिए उसे विनाश और बदला लेने के लिए जो कुछ भी कर सकता था उसे पूरा करने के लिए अमेरिका से हरी झंडी ले ली है और अरब की चुप्पी ने वाशिंगटन को बढ़ावा भी दे दिया है। इसलिए अफसोस ना करें, अल्लाह ने चाहा तो आने वाला समय बड़ा होगा, कब्जा गायब हो जाएगा। गाजा में घुसने वाली सेना की अनिवार्य रूप से हार होगी और उन्हें हम कब्रों में सुला रहे हैं। यानी एक तरीके से जितने भी इजरायली सैनिक जो वो गाजा में घुसे हैं उनको कब्रों में सुलाने की हमास ने बात की और कहा कि हम जीत सुनिश्चित करेंगे और हमारी जीत हो रही है। इसी सिलसिले में वेस्ट बैंक में आपको बता दें, जेनिन में कल रात भी इजरायली स्कूल, हॉस्पिटल और सड़कों पर पानी की सप्लाई यानी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ने में कार्य कर रही थी। वहीं फलस्तीनी रेजिस्टेंस के जवाब में 4 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। वहीं जेनिन ब्रिगेड के लड़ाके अल लाहुआल और मोहम्मद आबिद भी जो है उसमें शहीद हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इजरायली सैनिकों को जो है वो फलस्तीनी रेजिस्टेंट वेस्ट बैंक में भी मौत की नींद सुला रहे हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, इजराइल की एक बड़ी साजिश। बच्चों के बेड के नीचे रख रहे हैं रॉकेट, बेबी स्टॉलर में एंटी टैंक रख रहे हैं मिसाइलें। गाजा में इजरायली सैनिकों ने जो है वो एक तरीके से रची है बड़ी साजिश। दरअसल दोस्तों, बदनाम करने के लिए किस तरीके से आप समझिए, किसी को बदनाम करना है, किसी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस क्या करती है, अगर उसके पास से हथियार नहीं मिलते हैं तो सबसे पहले हथियार दिखाती है, फिर बदनाम करती है, फिर चार्जेस लगाती है। वही हालात कुछ जो है वो इजराइल में हो रहे हैं। इजराइल में जब अल-शिफा कमांड सेंटर हमास का नहीं मिला अल-शिफा हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर जो है वो बड़े पैमाने पर, क्योंकि एक नज़र में मीडिया घुसी तो उसे दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया में जमकर किरकिरी इजराइल की हुई। और ये हुआ कि मीडिया का कैमरा भी घुसा, इजराइल की सेना भी घुसी, लेकिन दूर दूर तक ना तो कोई हमास का सेंटर दिखा, ना तो कोई हथियार दिखे। इसके बाद इजरायली सेना अंदर से एक ट्रक आता है इजराइल से और बड़े पैमाने पर हथियार जो है वो अल-शिफा हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और उसी हथियार को बाकायदा जो है वो ये दिखाया जाता है कि यहाँ बेडों के नीचे मिला है, यहाँ पर जो है वो एक तरीके से बच्चों के स्टॉलर रूम में मिला है।
वहाँ पर रख दिए जाते हैं एक तरीके से बेड के नीचे, और कहा जाता है कि हमास के लोग जो है यहाँ पर रखें। तो इस तरीके से अल-शिफा हॉस्पिटल और हॉस्पिटल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एक और अपडेट निकल के आई अमेरिका की एक नई साजिश। अब सीरिया, इराक, लेबनान, जॉर्डन, अफगानिस्तान की तरह गाजा में भी कब्जा करने की तैयारी अमेरिका की। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका यूं ही इजराइल का समर्थन नहीं कर रहा है। इसके पीछे की वजह है अमेरिकी सैनिकों का गाजा में तैनाती। दरअसल अभी तक आपने देखा होगा कि कैसे इराक, सीरिया, लेबनान, अफगानिस्तान, जॉर्डन समेत कई देशों में यमन जैसे कई देशों में जो है वो अब अमेरिकी सेना जो है वो काबिज रह चुकी है, और वहाँ पर एक तरीके से वहाँ के लोगों का जीना हराम कर दिया था। अफगानिस्तान में जब तक थी अफगानियों को आज़ादी नहीं थी, ऐसे में जहाँ जहाँ इनकी सेना रहती है वहाँ के लोग पूरी तरीके से परेशान रहते हैं। अब अमेरिका की एक और साजिश है कि इसमें अब गाजा का नाम भी जुड़ेगा। गाजा में अमन के लिए सेना तैनात करने की अमेरिकी नाटो की घोषणा की गई है। जी हाँ, दरअसल अमेरिकी नाटो ने घोषणा की है कि गाजा में सब कुछ ठीक रहने और आतंकी एक्टिविटी ना हो, ऐसे में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती होनी चाहिए, जैसा कि यूरोपीय देशों के केसों में किया गया था। लेकिन अब हमास फिलहाल ने कहा है कि हम इसकी कतई अनुमति नहीं देंगे। मुजाहिदीन लड़कर शहीद होना पसंद करेंगे, लेकिन अमेरिका की गुलामी हरगिज़ नहीं पसंद करेंगे। तो दोस्तों समझिए, लड़ रही इजरायली सेना, लेकिन बेस अमेरिकी अपना तैयार करेंगे। अमेरिकी सेना अपना बेस तैयार करने की साजिश रच रही है। किस तरीके से अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की चाहत रख रहा है। एक और अपडेट निकल के आई है, हमारी सीमा पर लड़ाई पसंद नहीं, इसे रोक लो। चिंतित भारत ने म्यांमार को 2 टूक जवाब दिया है। दरअसल आपको बता दें, म्यांमार में जुंटा विरोधी समूहों और सेना के बीच लंबे समय से चल रही लड़ाई भीषण हो चुकी है। भारत इस लड़ाई के बेहद चिंतित है। भारत ने गुरुवार को म्यांमार के जुंटा विरोधी समूहों और सरकारी बलों के बीच लड़ाई पर गहरी चिंता व्यक्त की है। यह लड़ाई भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम से लगती देश की सीमा के करीब चल रही है। इसके परिणामस्वरूप म्यांमार के नागरिकों को मिजोरम में शरण लेनी पड़ रही है। भारत ने हिंसा को रोकने और बातचीत करने पर जोर दे दिया है। जुंटा विरोधी समूहों के बढ़ते हमले के कारण विद्रोही सेनानियों ने मिजोरम की सीमा के पास प्रमुख सैन्य शहरों को और व्यापार मार्गों पर कब्जा कर लिया। व्यापार में जातीय सशस्त्र संगठन चीन नेशनल आर्मी CNN ने अपने देश की सेना के साथ युद्ध में भीतर सीमावर्ती बात कही है। तो दोस्तों कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग। आपको बता दें, अगली खबर निकल के आई है, आखिरकार MP के भिंड में बीजेपी उम्मीदवार पथराव, मुरैना में 2 गुटों में फायरिंग। जी हाँ, दरअसल मध्य प्रदेश की 230 सीटों, छत्तीसगढ़ की 70 सीटों के लिए मतदान जारी है। छत्तीसगढ़ में जहां आज का मतदान मुख्यमंत्री आपको बता दें छत्तीसगढ़ में जारी है, वहीं मध्य प्रदेश के भिंड में जमकर हिंसा और आगजनी की खबर निकल के आई है। हालात जो है वो बद से बदतर हो चुके हैं। खबर निकल के आई है कि बीजेपी के प्रत्याशी पर जो है वो जमकर पथराव हुआ है, और ये भी खबर निकल के आई है कि इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश के इंदौर में जिन मतदाताओं में सुबह 9 बजे से मतदान के उनमें जो है वो हालत ख़राब रही, और भिंड में तो बीजेपी उम्मीदवार पर गाँव वाले ने बाकायदा पत्थर ही फेंकना शुरू कर दिया। भिंड के महकमा गाँव में भाजपा के उम्मीदवार राकेश शुक्ला पर गाँव वालों ने पथराव कर दिया। बताया गया राकेश शुक्ला गाँव में ही मतदान व्यवस्था देखने पहुंचे थे, तभी लोगों ने उन्हें घेर लिया और पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। एक पत्थर राकेश शुक्ला के पैर में लगा, जिसके बाद उनको सुरक्षाकर्मियों ने हवाई फायरिंग की। बताया गया गाँव वालों ने राकेश शुक्ला की गाड़ी में तोड़फोड़ भी कर दी है। लोग नाराज थे, जिस तरीके से कोई कार्य नहीं कर रहे थे। वहीं दतिया में कांग्रेस उम्मीदवार ने नरोत्तम मिश्रा को आतंकी बता दिया। वहीं का आपको बता दें, कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र भारती आमने सामने हुए। राजेंद्र भारती ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि नरोत्तम मिश्रा दतिया के सबसे बड़े आतंकी हैं, वो सिर्फ कानून तोड़ना जानते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने दरअसल आपको बता दें दतिया में खास करके नरोत्तम मिश्रा मतदान देने पहुंचे थे, और उन्होंने कहा था कि अगर आज हमारी हार होती है तो जश्न इसका पाकिस्तान में मचेगा। और यही कारण है कि दतिया में नरोत्तम मिश्रा की सीट काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, और ये हालात है। मुरैना के दिमनी में भी 2 गुटों में जमकर फायरिंग हुई थी, आईडी ब्लास्ट हुआ। हालात जो है वो छत्तीसगढ़ में भी खराब हो रहे हैं, कुछ जगहों पर आईडी ब्लास्ट हुए हैं। तो मतदान के बीच सकुशल जो मतदान कराने की एक चुनौती थी, वो लगभग हवाई साबित होती दिखाई दे रही है। एक और अपडेट, दुकानें बंद, सड़कों पर निकले लोग, नूह में फिर कैसे सुलग रही है नफरत की आग। 31 जुलाई को ब्रजमंडल यात्रा पर पथराव के बाद हिंसा की आग में जले नूह में एक बार फिर से नफरत सुलगने की कोशिश हो रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें इस पूरे मामले में जो है वो नूह में क्या हुआ कि अचानक कुआं पूजन के लिए जा रही महिलाओं पर हमले के विरोध में अधिकतर हिंदू व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। कुछ जगहों पर लोगों ने सड़कों पर निकलकर विरोध प्रदर्शन किया, और संवेदनशील हालात को देखते हुए पुलिस ने पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। पुलिस
पुलिस ने कहा है कि राम अवतार नाम के व्यक्ति के घर में गुरुवार रात को कुआं पूजन था और परिवार के महिलाओं और दूसरे सदस्य रात को करीब 8 बजे इसके लिए पास पे ही शिव मंदिर जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक करीब 200 की संख्या में ये लोग जैसे ही मदरसे के पास पहुंचे, आरोपियों में जिसमें से अधिकतर नाबालिग थे उन पर पथराव शुरू कर दिया। जांच में शामिल पुलिसकर्मियों ने बताया कि 3 महिलाएं जख्मी हुई, जिन्हें इलाज के लिए नूह के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ले जाया गया। पुलिस ने कहा कि पीड़ित पक्ष के लोग खुद को बचाने के लिए वहां से भागे और इसके बाद सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि एहतियात के तौर पर घटनास्थल के आसपास इलाकों में भारी सुरक्षा तैनाती कर दी गई। एक और अपडेट समय आ गया है। हमास और युद्ध के बीच आम नागरिकों की मौत पर बोले पीएम मोदी। दरअसल आपको बता दें, पीएम मोदी ने कहा है कि फिलहाल हम सभी देख रहे हैं कि पश्चिमी क्षेत्र में हो रही घटनाओं के चलते नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। भारत ने 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए हमले की निंदा की और जिस तरीके से उन्होंने पीएम ने कहा कि फ़लस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी बातचीत की। इसके बाद उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि जब ग्लोबल साउथ के सभी देशों को दुनिया की भलाई के लिए एक होना चाहिए। उन्होंने इस दौरान 5C यानी कंसल्टेशन, कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी, कैपेसिटी बिल्डिंग पर जोर दिया है, यानी 5C पर जोर दिया और कहा है कि इसी से पूरी दुनिया में अमन और शांति हो सकती है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। एक और अपडेट, जहां हो मर्द ऐसे ब्यूटी पार्लर में न जाए मुस्लिम महिलाएं, बोले देवबंदी उलेमा मुफ्ती अहमद दबे। दरअसल देवबंदी उलेमाओं की ओर से बयान जारी किया गया है। मुफ्ती अरशद कासमी ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को ऐसे पार्लरों में नहीं जाना चाहिए जहां पर मर्द कम हों। ऐसे ब्यूटी पार्लरों पर जाना चाहिए नाजायज़ है। मुफ्ती का कहना है कि जिन ब्यूटी पार्लर में लड़कियां काम कर रही हों उन ब्यूटी पार्लर में मुस्लिम महिलाएं जा सकती हैं, लेकिन जहां मर्द काम कर रहे हों वहां कतई नहीं जाएं। दरअसल देवबंदी उलेमा मुफ्ती कासमी का बयान सामने आया, जिसमें महिलाओं के ब्यूटी पार्लर के बढ़ते रुझान के बीच उन्होंने ये बयान दे दिया है। एक और अपडेट, 20 दिनों से मंत्रालय नहीं गए अजीत पवार, एक बार फिर से सुगाट। महाराष्ट्र सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, क्या है वजह? महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजीत पवार के एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों दलों में जारी जुबानी जंग के बीच अजीत पवार लगभग 3 हफ्ते तक राज्य सचिवालय से अनुपस्थित रहे, जिसमें कई तरीके के क्यास लगाए जा रहे हैं। अजीत पवार पिछले 20 दिनों से मंत्रालय नहीं गए, जबकि वे आमतौर पर ऐसा नहीं करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार डेंगू की बीमारी की वजह से वो कुछ दिनों तक लोगों